Now class 10th we are focusing on this new topic, that is organic chemistry. This is the last topic of our course and you have to go for the introductory portion of it. जैसे कि हम organic chemistry पे अगर हम बात करते हैं तो if you remember your class 8, I have already discussed about you like chemistry. We know that chemistry is a science and it's been dealing with the different branches. So it's very important that when you focus on it, you have discussed about the physical chemistry, you have discussed about the inorganic chemistry, you have discussed about the analytical chemistry, you have discussed about the organic chemistry. Okay, so now we'll take up the last one, that is the organic chemistry, and we focus on it what is the organic chemistry is. So organic chemistry अगर हम focus करते हैं तो ये एक केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक आपका कार्बन कंपाउंड्स हैं. ठीक है, स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स हैं. ये हमारा थोड़ा ध्यान देना है कि दीज आर द इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स. सो एनी कंपाउंड दैट इज एनी कंपाउंड इफ यू सी दैट इट इज होल्डिंग द मेनली with the carbon, but please children have a very wrong concept of organic chemistry, because the definitions is like that कि भाई they have a chemistry of specific carbon compound. So a child can, if I give you this compound, then you will say ma'am this is also organic compound, this is organic compound, but I am saying it's not an organic compound, this is the organic compound, because the definition says specific carbon compounds. And in other words you can, if you see, because basically these particular things are not if you are talking about chemistry of specific carbon compound, except your carbonates, your oxides, कार्बाइड्स. ठीक है, इनको छोड़कर, अब ये बेसिकली कार्बोनेट का ही कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, सो यू आर नॉट यूजिंग इट. बेसिकली ये क्या हुआ, अगर इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये एक नॉन मेटालिक, इट इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. ठीक है, और कोई ना कोई कंपाउंड रहा होगा, कोई जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीटअप करा होगा तो उसमें से CO2 गैस रिलीज हुई होगी. सो इट्स अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो इट विल नॉट कम इन द कार्बन दिस थिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमेशा याद रखना, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ दिस थिंग योर कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स हैं. ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोकार्बन है आपका, हाइड्रोकार्बन से ये बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन. नो व्हाट आर दीज हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन देखो, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट एंड कार्बन मीन्स योर कार्बन एलिमेंट. ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना. हाइड्रोकार्बन मीन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, अगर यहाँ से स्प्लिट कर लोगे, दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ कार्बन, दीज टू एलिमेंट्स आते हैं. अब कंडीशन हम अपनी देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. Are you getting my point? That what are hydrocarbons, the organic compounds that are composed of carbon and hydrogen. और नाम से ही आपको दिख रहा है. तो वो सारे कंपाउंड्स किस में कंसीडर करे जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक हाइड्रोकार्बन है एंड इट इज़ अ ऑर्गेनिक. वाई इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इट्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट. तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज टू एलिमेंट्स शुड बी देयर, कार्बन एंड हाइड्रोजन. बट सम केसेज यू विल सी दैट हाइड्रोजन इज बी नॉट देयर, then also they are coming. We'll discuss it later on how you can judge it. So this is the introductory portion of organic chemistry. It's clear with you. Now the next point arises that we have, there are many compounds in organic chemistry. If you compare it with the inorganic portion, तो inorganic portion में hardly 50,000 होते हैं, 50 to 1 lakh आपके कंपाउंड्स हैं, नॉट मोर देन दैट. और बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 lakh सब, बट नॉट मोर देन. बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक यू हैव प्लेंटी ऑफ कंपाउंड्स. यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ मेनी कंपाउंड्स आर अवेलेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर. नाउ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ गिविंग यू सो मैनी कंपाउंड्स, and that is your carbon. Carbon has a very unique qualities or the natures, so that thing also we have to consider. Let's talk about it.
Now next condition is unique nature of carbon. This is very important because in this definition is also asked and different thing is there. Now the first important condition of carbon is your tetravalency. Now please children see this thing. Tetra means होता है 4 और ये तो वैलेंसी है ही आपकी, means carbon has 4 valency. Now what do you understand from it? Carbon has 4 valency. ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी होती है और इसको कह सकते हैं कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसको कंसीडर कैसे, देखो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, सो व्हेन यू राइट डाउन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो यहाँ से दिख गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ टू कंप्लीट इस ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाय द कार्बन? 4 मोर. अब इसमें 4 ऐड कर लेंगे तो D 2,8 हो जाएगा. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो बेसिकली 4 वैलेंसी कैसे आपने जज करी? इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरी चीज़ है कि 8 कंप्लीट करने के लिए इट विल टेक अप 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज़ द वन ऑफ द केस. नाउ दिस 4 जो कार्बन की कंडीशन है, दे विल what is happening, they needs 4 electron. So this particular carbon atom 4, they will form 4 covalent bond. So carbon atoms, I'll teach you how it's been there. Carbon atoms forms 4 कोवैलेंट बॉन्ड. भाई इसको 4 अपना मांगेगा ना, 4 वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, या तो पूरे मिल जाए या फिर वो शेयरिंग पे जाए. और कार्बन की कंडीशन क्या है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स अगर दे फॉर्म कर रहे हैं तो इट्स मीन दे गो फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. ठीक है, ये ध्यान देना है कोवैलेंट बॉन्ड्स में. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. व्हेन अब जब म्यूचुअली शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो वो दूसरे एटम से लेंगे, है ना. तो ये इसको अंडरस्टैंड करो. कार्बन की 4 वैलेंसी एंड दिस 4 कार्बन इज सिंगल. जैसे हमें 4 वैलेंसी दिखानी 1 2 3 4. दिस इज, यू कैन लेबल इट फ्रॉम एनीवेयर, इट्स योर चॉइस. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आई एम लेबलिंग इट हियर. चाइल्ड कैन लेबल इट फ्रॉम हियर 1 2 3 4. इट्स द चाइल्ड चॉइस. शी और ही कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर. She can write it from here 1 2 3 4. You can move it, but it should shows the 4 covalent bonds. तो ये 4 covalent bonds indicate करते हैं कि it has 4 valence electron and it has gone for mutual sharings with the 4 other atoms. ठीक है, तो ये शेयरिंग पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम. ठीक है, किसी दूसरे एटम से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ने मांगे होंगे. So this is the unique nature of carbon. Now this, I have used a single atom. You can use 2 different atoms of carbon also. Taking 2 carbon atom, now suppose because they go for sharing. अब अगर 2 एटम कार्बन के तो ये दोनों कार्बन एटम शेयरिंग पे जाएंगे, तो इन दोनों को हम अटैच करेंगे. हम सिंगल बॉन्ड को ये भी लेके चल रहे हैं. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर थिंग. सो दिस इज द सिंगल केस. Now just see, if you want to calculate its bonding, please hide this carbon and it's 3 with this thing. Now you can imagine 1 2 3 4. This is the 4 this thing bonds which is been shown of this carbon and it's satisfying its 4 valency. Now please focus on this carbon atom, hide this carbon atom. इसको काउंट करो 1 2 3 4. तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये शेयरिंग पे जा रहा है, इसका भी और इसका भी. तो दिस थिंग इज बीन देयर 4. दिस वे यू कैन काउंट. अब आपकी इच्छा है, आप जैसे भी अपना लिख लीजिए. सो दिस वे यू कैन सी दैट इट्स टेट्रावैलेंट. इसीलिए हम कार्बन को कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट. वैलेंट और वैलेंसी के केस में हम इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं. इट्स क्लियर टू यू. सो दिस वे यू कैन हैव. नाउ द नेक्स्ट हेड ऑफ इट इज़ कैल्सिनेशन. अब आप कैल्सिनेशन पे जाइए. कैल्सिनेशन होता है, जैसे ये कार्बन की क्वालिटी ना, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो शो करते हैं, लेकिन कार्बन उसमें से सबसे यूनिक है बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी. अगर कैल्सिनेशन की डेफिनेशन है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to form chain of identical atoms. ठीक है, चेन बनाना. जैसे अभी हमने क्या करा, ये 2 कार्बन एटम्स की चेन बनाई, हम 3 कार्बन एटम्स की बना लेते हैं. देख, कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी द मैक्सिमम कंडीशन वो बना सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है. नाउ जस्ट सी, जैसे आई एम यूजिंग 2 कार्बन एटम्स, तो इस तरह से ने चेन करी, लेकिन आपको इसकी वैलेंसीज के लिए सेटिस्फाइड करना. और आप कार्बन बढ़ा लीजिए, सपोज करिए 4. सो दिस वे, ठीक है, सही जगह पे इसका बॉन्ड क्लियर होना चाहिए. तो 4 you can make other also.
सपोज़ करो आई एम यूजिंग 6, वैसे हमारे कोर्स में 5 तक है तो हमें 5 ही पे फोकस करना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। अप टू 5 कार्बन आइटम नहीं है हमारे कोर्स में। तो ये हम लेबलिंग है, बच्चा कहीं से भी कर सकता है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, इस चाइल्ड चॉइस, कहीं से भी लेबलिंग कर ले इस कंडीशन में। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। तो कार्बन हैज़ दिस मैक्सिमम कंडीशन। हमारे कोर्स में देखो बेटा सिर्फ 5 ही हैं, बट 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 30 बहुत है, ठीक है। अप टू 10 तो हम पहले पढ़ाते थे, बट नाउ इट्स अप टू 5 ओनली। दे हैव रिड्यूस द सिलेबस, तो यू विल फोकस ऑन द कार्बन आइटम्स अप टू 5, नॉट यू विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो कार्बन हैज़ दिस टेंडेंसी, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, क्योंकि वैल्यू इसमें क्या होता है ना, बॉन्ड एनर्जी कार्बन की जो होती है वो बहुत मैक्सिमम रहती है, इसीलिए हम ये रहता है। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन हैज़ वन मोर थिंग ऑफ फॉर्मिंग द चेन। अब चेन की कंडीशन हर तरह, आपने बचपन में शायद खेला हो चेन सिंगल चेन बनाते हैं आप, तो कार्बन में हेल्प एक कंडीशन आती है, द कार्बन अंडरगोज सेल्फ लिंकेज या सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। अब एक लिंकिंग तो हमने यही बना दी, तो इस कंडीशन में वो 3 पॉसिबिलिटी बनाता है। हम तीनों कंडीशंस पढ़ेंगे, स्ट्रेट, ब्रांच्ड एंड क्लोज्ड चेन, ठीक है बेटा। तो हम स्ट्रेट को भी देखेंगे, ब्रांच को भी देखेंगे और क्लोज्ड को भी देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वन एट अ टाइम। स्ट्रेट इफ वी फोकस, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस, आई हैव मेड इट दिस थिंग, आई एम यूजिंग 4 कार्बन एटम्स नाउ, ठीक है। ये आपकी बॉन्डिंग। अब देखो हम पहले इसकी बॉन्डिंग को सेटिस्फाइड करना सीखते हैं, जैसे 1 कार्बन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट मान के चल रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू काउंट इट 4, दिस इज़ 1 2 3 4, क्योंकि यू विल हाइड दिस पोर्शन, दिस वे यू कैन हाइड 4। अब इस कार्बन को देखना है तो इन दोनों को हाइड करिए आप, ठीक है, और बॉन्ड्स को भी हाइड कर लीजिए, तो यू कैन सी द 4 बॉन्ड्स दैट इज सेटिस्फाइड बाय द कार्बन एटम, ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये रीड करना है तो इन दो को हाइड करिए एंड सी द 4 कार्बन, दिस कार्बन एटम हैविंग द 4 दीज बॉन्ड्स आर देयर, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इस कार्बन को देखना है तो इसको पोर्शन को पूरा हाइड करिए, तो यू कैन सी 1 2 3 4। सो दिस वे यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट चेन। ना ब्रांचिंग हो जाए, जैसे अगर हम ब्रांच्ड में लेके चलें, ब्रांच्ड अगर आप लेके चलो बेटा, तो इसमें किसी भी एक कार्बन में आप बेसिकली ब्रांचिंग लगा लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग कर ली, ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरी ब्रांचिंग में चली गई। ये और कंडीशन देख ली हमने, 3 में देखो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ये ब्रांचिंग में कंडीशन, ठीक है। तो ये एक तरफ ब्रांच हो गई, सिर्फ लीव नहीं होती, ये स्टेम है उसकी, ये ब्रांच निकल गई, तो ये कंडीशन आ रही है। यहाँ मैंने क्या करा, नीचे ब्रांचिंग कर दी है, तो ये कंडीशन आपकी केस में होगी ब्रांचिंग में। लेकिन आपको हर बार कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड करनी है। ये देखो इसमें इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मेरा इनकम्प्लीट है, तो ये इसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड होनी चाहिए सब कार्बन आइटम्स की, चाहे वो ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो। अब नेक्स्ट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड के केस में आप देखते हैं ये पूरा बंद हो जाता है, क्लोज चेन। व्हेन यू फोकस ऑन क्लोज्ड वन, हमारे कोर्स में एक ही एग्जाम्पल है, वो है बेंजीन का इस साल, ठीक है। तो ये हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है चिल्ड्रन। देखो बेंजीन में ना ऑल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे अगर इधर डबल है, एक छोड़ोगे, ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ ना एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो। देखो कैसे, इस कार्बन को देखिए, इनको हाइड करिए, कितने दिख रहे हैं बॉन्ड्स, 1 2 3, यानी 4 कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। अब इस कार्बन को देखिए, इनको छुपाइए, 1 2 3 दिख रहे हैं, 1 यहाँ लगाइए, ठीक है। इस कार्बन को देखना है, इन दोनों को छुपाइए, यहाँ पे लगाइए। ऐसे इस कार्बन को देखना है, इन दोनों को छुपाइए, 3 दिख रहे हैं, 4 लगाइए। इस कार्बन को देखना है, हाइड दीज कार्बन्स, 3 आर देयर, पुट 1 ओवर हियर, इधर भी एक 1 लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बॉन्डिंग जो हो जाती है शुरू हो जाती है। ये क्या है आपका क्लोज चेन, जिसमें हमने एग्जाम्पल है ये बेंजीन इसे कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव में डबल एंड सिंगल बॉन्ड इसमें लगे होते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू हाउ यू हैव गॉन फॉर द ब्रांच्ड, हाउ यू हैव फॉर्म योर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड, दिस वे यू कैन। हमारे क्लोज चेन में बेटा एक ही है बेंजीन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसको ऑल्टरनेटिव में आप दूसरे तरीके से ही बना सकते थे, क्योंकि हर बच्चे ने अलग अलग तरीके से देखा होगा, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द अदर वे ऑल्सो। अब हमने यहाँ लगाया बॉन्ड, मैं यहाँ लगा देती हूँ, यहाँ पे डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे डबल है, सिंगल है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह, सॉरी एच लगा रही हूँ मैं, बॉन्ड दिखा दूँ, दिस थिंग, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन लगा लो, यहाँ सिंगल बॉन्ड एच रहेगा, सिंगल बॉन्ड ही लगा दो, अभी बाद में इसको बताएंगे कैसे एच रहेगा।
ठीक है, इस तरह से बॉन्ड हमने सेटिस्फाइड कर लिया। इसको और करो, ठीक है बेटा। अब जैसे देखो बेटा, इसमें हमने यहाँ पे बॉन्ड्स लगाए थे इसके, जो इसकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। अब इसको हम किससे कवर करें? बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है, ठीक है। अब देखो 6 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन वो कहाँ दिखेंगी? जो बॉन्ड तुमने लगाए हैं एक्स्ट्रा कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसमें आप H लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा आपका? H, ये आपका H कंडीशन है। तो ये भी आपकी क्या है? बेंजीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अब चाहे बॉन्ड आपने यहाँ से लगाए हो ऑल्टरनेटिव में, या दूसरे एंगल से लगा दीजिए, आपने यहाँ से लगाया हो, पर आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बिकॉज दे आर इन योर कोर्स। नाउ नेक्स्ट इज कैटिनेशन। ये कैटिनेशन, और आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू, कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी। नाउ दिस कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी से फ़ायदा क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, आपने कोवैलेंट्स में सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स पढ़े थे, तो ये बनते हैं। लेकिन बेटा प्लीज़ सिंगल, डबल, ट्रिपल में ये मत कर देना हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन का देख लिया, यहाँ नाइट्रोजन, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन मस्ट है। सो कार्बन इज मस्ट ओवर हियर, तो दैट्स वाई यू हैव टू हैव अ डिफरेंट केस ऑफ इट। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, हाउ दे आर फॉर्म। सिंगल बॉन्ड में से भी आपने एग्जाम्पल देखा ऐसे, ठीक है। ये क्या था? सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल सिंगल। ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ये जो तुमने ये मत कह देना अरे मैम ने ये 1 1 लगा दी, 1 नहीं है, ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। अब इसमें आपको सिंगल दिख रही हैं लाइनें, तो ये कैसे हो जाएंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर सपोज करो आपको यहाँ पे डबल लाइन लग जाए, ठीक है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो आपको 4 सेटिस्फाइड करनी। इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2, यानी यू नीड 2 मोर, ठीक है, तब 4 होंगे। इस कार्बन में 2 हैं, एक और 2 लगा दीजिए और, तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये बेसिक। अब इसको हर बच्चे का अपना अप्रोच है, वो ऐसे ही बना सकता है। अ चाइल्ड कैन मेक इट इन दिस मैनर ऑल्सो चाइल्ड, अ चाइल्ड कैन मेक इट इन दिस मैनर, ये स्टूडेंट का अप्रोच है। कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन व्हाट दे आर यूजिंग। तो कोई भी वे है, हर एक स्टेप बिल्कुल ठीक है जिसमें जो बच्चा करना चाहे, लेकिन 4 वैलेंसी आपको दिखनी चाहिए कार्बन की। इट्स क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड्स दिखेंगे। अब देखो 3 तो ऑलरेडी, यू नीड 1, ये 4, ठीक है। ये 1 4 4 मतलब इनके होंगे। इसके हाइड करिए, 4 दिख रहा है, इसको हाइड करिए, 4 दिख रहा है। कोई बच्चा ऐसे ही बना सकता था, कोई बच्चा ऐसे ही बना सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड। कोई ऐसे भी बना सकता है, somebody can make it in this manner also. It's her choice कि what method she is using. So it's not compulsory and nobody can force you कि भाई आपने ऐसा क्यों बनाया, वैसे क्यों बनाया. You can do according to your choice. So it's your choice, but every time 4 valency should be there. So this thing is clear to you children. Now this portion unique nature में एक और चीज़ होती है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म्स हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम तुम्हें छोटी सी चीज़ बता देंगे तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि इट हैज़ अ डिटेल फॉर्म। और ये भी एक कार्बन का एक इंपॉर्टेंट नेचर होता है आइसोमेरिज्म, बिकॉज वी हैव अ बिग टॉपिक ऑन दिस आइसोमेरिज्म. तो वील टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. 2 natures we have discussed, tetravalency of carbon atom, and the next is catenation. Isomerism is a big portion and it has a big topic over here, so in next video I am going on this topic only. Meanwhile you learn the definition of organic chemistry, unique nature of carbon, catenation and tetravalency. It's okay, this way you can complete your portion.